फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल शॉर्टकट की जेपीएससी में। तो दोस्तों, आज छठ पूजा है। आप लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि जेपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित हुआ दोस्तों, आप लोगों ने रिजल्ट को देखा होगा, तो आप लोगों को भी थोड़ा खुशी नहीं लग रहा होगा, मैं जानता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं है। हम लोग जिस प्रकार से तैयारी को कर रहे थे उसी प्रकार से तैयारी को करेंगे। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह सर्वप्रथम कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। और उसकी स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम जो थे वो आईसीएस अधिकारी थे उस समय के। ठीक है, 1885 में। और दोस्तों, इसकी जो स्थापना, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है, ये कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था। ठीक है, बंबई में कहां पर? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। हालांकि बंबई में जो है इसका अधिवेशन नहीं होने वाला था, इसका अधिवेशन पहला पूना में होने वाला था। ठीक है दोस्तों, लेकिन पूना में जो है उस समय फ्लैग रोक चल गया था, फ्लैग चला हुआ था, जिसके कारण से जो है इसका अधिवेशन पूना में ना होकर के बंबई में किया गया। ठीक है, और देखिए, पहले जो है दोस्तों, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं होकर भारतीय राष्ट्रीय संघ था, यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, तो फिर उसका नाम बदल के जो है दादा भाई नेरोजी के द्वारा जो है क्या नाम किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ जो था पहले उसका नाम था, और दादा भाई नौरोजी ने उसका नाम फिर क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। ठीक है, अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, उस समय वायसराय कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है दोस्तों, इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, और जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके विषय में मैं इसमें बात किया हूं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है, तो उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है दोस्तों, और ये ए.ओ. ह्यूम जो है, इनके बारे में लाला लाजपत राय का कहना है कि ये जो थे स्वतंत्रता के पुजारी थे। ठीक है, और भारत की जो ये दुर्दशा थी, इनको देखकर जो है इनको रोना आता था, मतलब दिल अच्छा नहीं लगता था, मन दिल पसीज जाता था इनका। ठीक है, उनके बारे में लाला लाजपत राय जी ने कहा है। ठीक है, अब देखिए कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई, संगठन, कांग्रेस एक संगठन जो बना। हालांकि कांग्रेस संगठन बनने का मेन ये कारण था क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो छोटा छोटा संगठन बनाकर जो है लोग जो है, मतलब अंग्रेज सरकार को जैसे लेटर देना होता था, किसी बात को बताना होता था, तो बहुत ही क्रूर तरीका से और बहुत ही भद्र टाइप से जो है बात को करते थे। ठीक है, उस संगठन में। लेकिन जब ए.ओ. ह्यूम ने इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाई, तो इसका मेन कारण ये था कि एक बड़ा संगठन रहेगा, और जब भी ब्रिटिश सरकार से बात करना होगा तो उसका प्रतिनिधित्व जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो करेंगे, और एक मतलब अच्छे तौर से करेंगे। ठीक है, उसका मेन ये कारण था। लेकिन ए.ओ. ह्यूम को क्या पता था कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी उसके बाद ही जो है आंदोलन का एक, कह सकते हैं आप लोग, आग उठेगा, जो हमारे देश को आज़ाद कराने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी बहुत बड़ा बलिदान है। ठीक है, बहुत बड़ा हाथ भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो गई तो उनके संबंध में वक्तव्य, यानी कि उनकी आलोचनाएं के बारे में, जब भी किसी भी चीज का शुरुआत होता है दोस्तों तो उसका आलोचना होता है, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, देखिए उनके विषय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वक्तव्य में, उनकी आलोचनाएं में बिपिन चंद्र पाल जी का क्या कहना है? उनका कहना है कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। कांग्रेस क्या है? बिपिन चंद्र पाल जी का क्या कहना है कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। ठीक है दोस्तों, तिलक जी का क्या कहना है इसके बारे में? बाल गंगाधर तिलक जी का, तो यदि एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इससे भी आप लोगों का क्वेश्चन बनता है, इसलिए 5-6 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कर्जन जी का क्या कहना है? लॉर्ड कर्जन का क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है। ठीक है, और उस समय मैं भारत में हूं तो मैं उसे देखना चाहता हूं। ठीक है, कि किस प्रकार से गिर रही है कांग्रेस। ठीक है, डफरिन का क्या कहना है? डफरिन का कहना है कि कांग्रेस संभ्रांत लोगों का
प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। ठीक है, लाला लाजपत राय का क्या कहना है? तो लाला लाजपत राय का कहना है कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस क्या है? डफरिन की दिमाग की उपज है। ठीक है दोस्तों, और ये अश्वनी कुमार दत्त जी का क्या कहना है? तो अश्वनी कुमार दत्त जी का कहना है कि 3 दिनों का तमाशा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो संगठन है वह 3 दिनों की तमाशा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था तो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका सुझाव महात्मा गांधी जी ने दिया है। महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि जब हमारा देश आज़ाद हो चुका है तो इस प्रकार की संगठन का कोई महत्व नहीं बनता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी ये संगठन जो है बहुत बड़ा हो चुका था, तो ये संगठन चलते रहा और आज तक चल रहा है और आज इसके अध्यक्ष जो हैं राहुल गांधी जी हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे उनके अधिवेशन, स्थान और अध्यक्ष के बारे में। हालांकि इनका बहुत सारा अधिवेशन है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है और एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे बात करेंगे हम लोग पहला जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था और उसका स्थान क्या था? तो बम्बई था। ठीक है, और उनके अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी जी थे। ठीक है, कौन थे? WC बैनर्जी जी। और उस समय जो इसका मतलब प्रतिनिधित्व किए हुए थे तो 72 लोग ही जो थे उस सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, पहले अधिवेशन में। ठीक है, और देखिए 1886 ईस्वी में दूसरा अधिवेशन हुआ और किस स्थान पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। और उस समय जो थे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू थे। और उस समय 450 लोगों ने उस संगठन में मतलब भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, और ये दादा भाई नेहरू जो थे वो 3 बार जो है अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, 3 बार दादा भाई नेहरू जी अध्यक्ष रहे। एक बार 1886 में और एक बार 1893 जब लाहौर का अधिवेशन हुआ था और एक बार 1906 में। ठीक है, अब देखिए 1887 में ये कब कहाँ पर हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। और ये इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, और ये जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, देखिए 1888 ईस्वी में किस स्थान पर अधिवेशन हुआ था? तो ये इलाहाबाद में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। अब देखिए 1905 बंगाल विभाजन के समय का बात है दोस्तों, और इसका स्थान कहाँ पर था? बनारस। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, अब देखिए 1906 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? दादा भाई नेहरू जी ही थे। मैं पहले भी बताया आप लोगों को कि दादा भाई नेहरू जी जो है 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। ठीक है, और ये स्वराज शब्द का प्रयोग जो है इसी अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, अब देखिए 1917 का अधिवेशन ये भी कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थी और ये जो थी प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ये आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, देखिए 1921 का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था और ये हकीम अजमल खां जी जो थे इसके अध्यक्ष थे और ये प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। कौन? हकीम अजमल खां। ठीक है, फिर देखिए 1925 में कानपुर में हुआ था और ये सरोजनी नायडू जी इनकी अध्यक्ष थी और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को बहुत बार मिला है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, 1933 में कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्ष कौन थी? तो नलिनी सेन गुप्ता जी थी और ये भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अब देखिए 1940 से 45 के बीच जो है दोस्तों अधिवेशन नहीं हुआ था और उस समय जो है कौन अध्यक्ष थे? तो अबुल कलाम आजाद उस समय अध्यक्ष थे। ठीक है, अबुल कलाम आजाद सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, और ये युवा अध्यक्ष भी हैं। कौन है? युवा अध्यक्ष। और 1923 के अधिवेशन में जो है उस समय भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं अबुल कलाम आजाद। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए, और स्वतंत्रता के बाद जो है, स्वतंत्रता के बाद 1948 से 49 में जो अध्यक्ष रहे थे तो वो कौन थे? वो पट्टाभी सीतारामैया जी थे। कौन थे दोस्तों? पट्टाभी सीतारामैया जी। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आज के लिए इतना ही। यदि सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए धन्यवाद।